Hello everyone, welcome back to Biology with Itisha, and I am welcoming you to very interesting topic which is structure of pollen grain. In this video we will understand कि जो छोटी सी pollen grain होती है ना, ये जो दिखती बहुत टाइनी है लेकिन ट्रस्ट मी इसका काम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसके बारे में हम पूरा आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक नाउ. जब हम सबसे पहले पोलन ग्रेन की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ये पोलन ग्रेन क्या होता है. सो व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा स्फेरिकल या फिर ओवल सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो कहाँ पे बनती है? एंथर के अंदर. एंथर के अंदर कहाँ पे बनती है? एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक. पोलन सैक के पास है माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स, राइट. And pollen grains, they represent the male gametophyte of the plant. अब इसका एक मेन काम होता है, ये क्या करती है? मेल गैमीट्स को कैरी करती है या फिर मेल स्पर्म सेल्स को कैरी करेगी और उनको कैरी करके ले जाकर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को दे देगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो पोलन ग्रेन इज लाइक अ टाइनी पैकेज ऑफ लाइफ, बिकॉज पोलन ग्रेन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना फ्लावर्स में बहुत ही नामुमकिन है, राइट. सो जब हम मेच्योर पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो इसके पास दो लेयर्स होती हैं. फर्स्ट द आउटर लेयर इज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज इंटाइन, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्साइन फर्स्ट. सबसे पहले हम एक्साइन के बारे में बात करेंगे. जब हम एक्साइन के बारे में बात करते हैं ना, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ठीक है. तुम्हें पता है स्पोरोपोलेनिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है. हम इसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल मानते हैं. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन के फॉसिल्स भी मिल जाते हैं हमें, राइट. सो दिस एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो देखते हैं इसकी स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है. आप देख लो एक्साइन का जो डायग्राम बना हुआ है ना, डायग्राम में स्पाइन जो आपकी एक्साइन है उसका स्पाइनी सा स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, राइट. ये क्या करती है? पोलन ग्रेन को फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस यानी कि फिजिकल और केमिकल डैमेज, इवन नेचुरल कैलेमिटीज से भी बचा लेती है, जिसकी वजह से हमें पोलन ग्रेन के फॉसिल्स मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन किस प्लांट को बिलोंग करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटाइन. जब हम इंटाइन की बात करते हैं, स्मूथ लेयर होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है, राइट. और ये किससे मिलकर बनी है? पेक्टो सेल्यूलोज से. किससे मिलकर बनी है? पेक्टो सेल्यूलोज से. अब घबराना नहीं है यहाँ पे ना. पेक्टो सेल्यूलोज इज व्हाट? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है. ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेगी. और पोलन ट्यूब फॉर्म कहाँ से होती है? जर्म पोर से. सो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्म पोर. जर्म पोर होता क्या है? Germ pore is the area on exine where sporopollenin is absent. एक्साइन का वो वाला एरिया जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. अब यहां से क्या होगा? जर्म पोर से पोलन ट्यूब हमारी एमर्ज होगी एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म. अब हमें पता है कि जब कोई भी सेल होता है उसके अंदर क्या फील्ड होता है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म लिक्विड है यानी कि फ्लूइड है जो किसी भी सेल के अंदर पूरा भरा रहता है, राइट, ठीक है. जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं पोलन ग्रेन में तो ये डेंस होता है. अब क्योंकि ये डेंस है तो उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो पोलन जर्मिनेशन और ट्यूब फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं. अब कौन से ट्यूब? पोलन ट्यूब वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस. अब हम देखते हैं सेल के अंदर और क्या क्या है, ठीक है. सेल के अंदर सेल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वन इज जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलेंगे और जनरेटिव सेल वो वाला सेल है जो वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करता है, थोड़ा छोटा होता है. ये डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना लेगा डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेटिव सेल. ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके पास अबंडेंट
साइटोप्लाज्म है, उसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा इरेग्युलर होगा। वेजिटेटिव सेल की वजह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। हमेशा जो वेजिटेटिव सेल होगा वो जर्म पोर के आसपास वाले एरिया में ही होगा और ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगा। बट जब हम जनरेटिव सेल की बात करेंगे, इसका काम क्या है, ये डिवीजन करके 2 मेल गैमीट को फॉर्म कर देगा, राइट। और ये दोनों मेल गैमीट क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये आप सोच रहे होंगे, अरे डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो हमने पहले सुना ही नहीं है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल प्रोसेस है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, राइट, जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। में वेरिएबिलिटी और वायबिलिटी की बात करते हैं हम पोलन ग्रेन की। सो the period for which pollen grains remain viable is highly variable and depends upon the prevailing temperature and humidity। देखिए, वायबिलिटी बेसिकली होता क्या है, किसी भी पोलन ग्रेन की एबिलिटी की वो कितने टाइम पीरियड तक जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे राइस और वीट, इनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अपनी वायबिलिटी विदिन 30 मिनट्स लूज़ कर देंगे ऑफ देयर रिलीज। जबकि अगर हम दूसरे मेंबर्स की बात करें, जैसे हमारी दूसरी फैमिलीज है, रोजेशी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ्स तक बनी रहती है, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कि हमारा पोलन ग्रेन कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों तक खुद की जर्मिनेटिंग पावर को रिटेन कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन। अब जो पोलन ग्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है, प्लांट में सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर हमारे को पोलन ग्रेन को स्टोर करना हो तो हम यूज़ करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, हम पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर कर लेते हैं। बाद में हम इन पोलन ग्रेन्स को निकाल कर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर लेंगे, राइट। नाउ अब हमने इतनी अच्छी बातें बोली हैं पोलन ग्रेन्स के लिए, राइट, बट क्या पोलन ग्रेन से हमें कोई नुकसान हो सकता है? क्या पोलन ग्रेन किसी भी फॉर्म में हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं? द आंसर इज यस। बहुत सारे पोलन ग्रेन के स्पीशी ऐसे हैं जो बहुत सारी तरह की एलर्जीज और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस कुछ लोगों में कर लेते हैं, जिनकी वजह से लोगों को क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे एस्मा और ब्रोंकाइटिस। इसलिए देखा होगा जो पोलन ग्रेन वाला सीजन चलता है तो बहुत लोगों को साइनसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, राइट। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पार्थीनियम, ये हमें लर्न करना है, ठीक है। पार्थीनियम या फिर हम इसको कैरेट ग्रास बोल सकते हैं। ये इंडिया में आया था, ठीक है। इंडिया में इसको हम जानबूझ के नहीं लाए थे कि नहीं अच्छी बात है, ब्रोंकाइटिस कर रहे हो तो इधर आ जाओ, नहीं। ये कंटेमिनेंट की तरह आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ। और अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी हो जाता है। किसकी वजह से? पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास की वजह से। ये दिस इज एलियन स्पीशी, नॉट एन इंडिजिनस स्पीशी। ये हमारी कंट्री में पहले नहीं था। इट हैज़ कम अलोंग विद द इम्पोर्टेड वीट। सो that's all for now. In the next video we will learn about the reproductive system of female, right, in plants. So stay tuned and subscribe my channel for more videos.